पाकिस्तानी सेना ने अपनी ही पश्तून नागरिकों पर हवाई हमला किया। बच्चे, महिला समेत 30 से अधिक नागरिकों की जान जाने की खबर है कि अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही इंडियन मीडिया कह रहा है कि आप अपने जो बंदे हैं वो मार रहे हैं। ठीक है, ये JF-17 से ये एयर स्ट्राइक की गई। पाक सेना ने JF-17 से 8 LS-6 बम गिराए और इसका नतीजा ये हुआ। ये टेररिस्ट को पकड़ने के नाम पर या कह लीजिए कि ऑपरेशन के नाम पर ये सिविलियंस की जाने जो पाकिस्तान अपने हाथों से ले रहे थे। वादिये तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान जो है वहां भी ये बात की जा रही है कि एक कंपाउंड के अंदर अटैक हुआ है। सिविलियन की जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें काफ़ी तादाद बच्चों की भी है और ख़वातीन की भी है। ये एक बड़ा पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की अकेली एयरफोर्स है जो अपने ही नागरिकों पर बमबारी करती है, अपने ही इलाके। मुझे तो समझ लगती है कि यार ये तो बड़े बुरे हालात है हमारे। अपनी फ़ौज अपने शहरियों को, अपने बच्चों को मारना शुरू कर जाएगी तो वो फिर अपनी फ़ौज नहीं रहती। ये शहरी वो हैं जिन्होंने दुनिया की पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा आपका साथ दिया, आपके साथ खड़े हुए, लेकिन जब उनके बच्चों के ऊपर जेट बमबारी होगी तो फिर आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए, इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जनाब आप तो अपने लोगों को मार रहे हैं। अब होता क्या है कि जो तालिबान है वो क्या करते हैं, वो इन लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं बेचारों। समझ रहे हैं बात? ऐसे काम ये वो करते हैं वो। ठीक है जी। अच्छा, एक तरफ क्या है, अगर वहां पे लोग घूम रहे हैं तो मतलब देयर इज अ मैसिव पाकिस्तान को। अब देखें, द रियल फाइट इज इन अ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। द रियल फाइट जो है दैट इज इन द प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जिसको आप बोलते हैं। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है ना वो बड़ा चैलेंज बना हुआ है, उसको कैसे करना है। और अब वो कहा जा रहा है जी कि सिविलियंस हैं वहाँ 25 के करीब लोग, 24 के करीब शायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब लोग मारे जाते हैं तो वो सिविलियंस बाहर निकलते हैं। सिविलियंस क्यों बाहर निकलते हैं? क्योंकि इंसानों को शील्ड बना के तालिबान टीटीपी बैठी होती है। अगर वहां पे वो किसी कंपाउंड में कोई फट गया, वहां पे कुछ चीज हो गई। अब देखिए, एक घर है, वहां पे इतना लोग कोई मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि बारूद है, और उस बारूद के पास लोग बैठे हुए हैं और उनको तो नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। एंड अगर कईयों को पता भी है एंड दे कांट हैंडल इट, वो एक्सपर्ट तो नहीं है। देखिए, जो फौजी होते हैं उनकी क्यों वहां पे उनके बारूद नहीं फटता? बिकॉज वो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये बारूद को समटाइम मिस हैंडल करते हैं। वहाँ लोकल भी मौजूद होते हैं। घर में थोड़ा सा कंपाउंड है, वहां पे लोग वो चीजें हैं, साथ वाले घर को थोड़ा ही पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो मुझे लगता है कि ये एक नया जो तमाशा है ना वो शुरू है, और बड़े अफसोस की बात है, बड़ी पैनिक की बात है कि ये कब तक चलेगा। अब इंडिया के पास मौका आ जाता है, वो हमारे दोस्त हैं मीडिया में, वो शाम लगे होते हैं सब। उसने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बॉम्ब जो हैं या मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जानें गई हैं। 30 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए। और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं, और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कहा गया है कि जी हम उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप भी कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चलता रहेगा और इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? पाकिस्तान जो है वो बार बार ये अनाउंस तो करते चले जा रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है और सऊदी अरब को जो है बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान देगा, और यहाँ से कई फौजी जो है उनको
सऊदी अरेबिया भेजने की या सऊदी अरेबिया जाते हुए उनकी फोटोज भी जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ ये तमाम चीजें, क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या अपने लोगों को हिफाजत दे पा रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इन लोगों के पास नहीं है। कि ये सऊदी अरेबिया तो ये पहुंच गए कि ये सऊदी अरेबिया को इसराइल से बचाएंगे, सऊदी अरेबिया को और कई कंट्रीज से बचाएंगे, जहां जहां से भी उनको खतरा होगा वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन अपने लोगों का क्या? अपने लोगों के लिए ये क्या करेंगे? अपने लोगों के सर पे ये खुद ही मिसाइल गिरा रहे हैं, अपने लोगों को ये खुद ही मारते जा रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि जी केपीके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज हैं। जी हाँ, केपीके के लोग पाकिस्तान की स्टेट से नाराज नहीं होंगे तो भला क्या होंगे? जब आप उनके सर के ऊपर इस तरह से बॉम्ब चलाएंगे, उन लोगों की सिविलियंस की जान जाएगी, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। और ये खबर पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी पाकिस्तान की खबर देखी जाती है वहां पर देखी जा रही है। कई जगह पर इंडियन मीडिया में भी ये बात की जा रही है, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस अटैक को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये खबर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, लोग फौरी तौर पे निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं, 7 लोग अजान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ, एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और वो कहते हैं ऊपर से ड्रोन आया। ड्रोन वही कितों होना से लोग कभी के हुकूमत अपने बंदों को भी ड्रोन मारती है। हुकूमत क्या अपने लोगों को भी ड्रोन मारती है? ये ज़रा सिर्फ इसी सवाल को एड्रेस अगर हम कर लें, क्या हुकूमत अपने बंदों को ड्रोन मार सकती है कि नहीं? मतलब एक सवाल बनता है ना, क्या हुकूमत अपने लोगों को ड्रोन मार सकती है कि वो लोग किसी तरह ही तबाही उतर रही हो? जस्ट अ क्वेश्चन। क्या अपने लोगों को कोई बंदा मारता है? कभी भी नहीं मारता। क्या लोगों को पता नहीं है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? सो आप अब अगर फॉर एग्जांपल आप के यहाँ सिविलियंस मारे गए तो आपकी सख्ती है और होनी भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि सिविलियंस मारे जाएं? क्यों मारे जाएं सिविलियंस? क्यों सिविलियंस मारे जाएं पाकिस्तान के अंदर? क्यों मारे जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि जैसे तैसे वन वे और दी अदर